Google Earth is getting a few more hits lately. This image has many suspecting that a giant sea creature is lurking in New Zealand waters. An engineer reportedly spotted the... प्यारे दोस्तों, ये जो आपने स्क्रीन पर मखलूक देखी है, इसे लिवियथन कहा जा रहा है और इसकी वीडियोस ने इंटरनेट पर खौफ व हिरास फैला दिया है। लोग हैरान हैं कि ये क्या चीज है, कहां से आई है और क्यों अचानक समंदर की सतह पर नमूदार हो रही है। क्या ये वाकई किसी आम समुद्री जानदार का मामला है या फिर ये एक बड़ी और पुरअसरार हकीकत का आगाज है। कई मजहबी किताबों में इस मखलूक का जिक्र पाया जाता है और दावा किया जाता है कि ये कयामत की निशानियों में से एक हो सकती है। जो कुछ भी हालिया दिनों में समुद्री दुनिया में हो रहा है वो एक आम माहौलियाती तब्दीली नहीं लग रही, बल्कि किसी बड़ी पेशगोई के पूरा होने की अलामत है। लिवियथन का जिक्र बाइबल में कई बार मिलता है और खास तौर पर किताब अयूब, जबूर और यसिया में। बाइबल में इसे एक खौफनाक, नाकाबिले तस्खीर और शैतानी मखलूक के तौर पर बयान किया गया है, जिसकी खाल इतनी सख्त है कि कोई भी हथियार इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिसके जिस्म से आग के शोले निकलते हैं और जिसकी हरकत से समंदरों में तूफान बर्पा हो जाता है। किताब यसिया में इसे कयामत की निशानियों में से एक कहा गया है और ये पेशगोई की गई है कि एक वक्त आएगा जब खुदा खुद इस मखलूक को नेस्तो नाबूद कर देगा। यहूदी मजहबी किताब तलमूद में भी इसका जिक्र किया गया है, जहाँ कहा गया है कि लिवियथन को दुनिया के खात्मे पर मारा जाएगा और इसका गोश्त सालेहीन के लिए एक ज़ियाफत के तौर पर पेश किया जाएगा। नॉर्डिक असातीर में भी एक देवहिकल समुद्री सांप योर मंगादर का जिक्र मिलता है, जो जमीन के इख्तिताम पर बाहर निकलेगा और अपनी जहरीली सांसों से दुनिया को तबाह कर देगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह बाबली तहजीब में तयामात नामी देवहिकल मखलूक का जिक्र मिलता है, जो समंदर की मलका थी और जिसकी बेदारी तबाही की अलामत समझी जाती है। ये महज अफसाने या देव मालाई कहानियां नहीं है, बल्कि दुनिया की कदीम तरीन मजहबी और सकाफती रिवायात में ये मखलूक हमेशा से किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही है। लेकिन सबसे खौफनाक सवाल ये है कि ये तमाम पेशगोइयां क्या हकीकत का रूप धार रही हैं? क्योंकि हालिया दिनों में समुद्री हयात में जो गैर मामूली तब्दीलियां देखी जा रही हैं, वो आम हालात में नहीं होती। हिंदुस्तान के साहिलों पर भी हजारों की तादाद में कछुए और केकड़े अचानक साहिल पर आ गए। माहिरीन हैरान है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ मछेरे बताते हैं कि समंदर की गहराइयों में कोई बहुत बड़ी हलचल हो रही है, जिसकी वजह से ये मखलूकात सतह पर आ रही हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये किसी समुद्री तूफान या कुदरती आफत का पेशखेमा हो सकता है। लेकिन एक और पहलू जो ज्यादा खौफनाक है वो ये है कि ये सब कुछ लिवियथन के जाहिर होने की वजह से हो रहा है। और प्यारे दोस्तों, ये कोई पहला वाकया भी नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले एक खौफनाक मछली एंगलर फिश समुद्री सतह पर देखी गई, जो आमतौर पर समंदर की गहराई में रहती है और अंधेरे में छुप कर शिकार करती है। इसके बाद डूम्सडे फिश को भी सतह पर देखा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा किसी बड़ी तबाही से पहले समंदर की तह से बाहर आती है। जापान और इंडोनेशिया में भी ऐसी मछलियां पाई गई हैं और वहाँ के माहिगीर खौफजदा हैं कि ये किसी बड़े ज़ल्ज़ले या सुनामी की पेश की अलामत हो सकती है। लेकिन अगर इन सब वाकयात को एक साथ देखा जाए तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये मखलूकात किसी बड़े खतरे के खौफ से समुद्री तह से बाहर आ रही हूँ? क्या वाकई लिवियथन बेदार हो चुका है और इसकी मौजूदगी ने इन मछलियों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी महफूज तरीन पनागाहों को छोड़कर सतह पर आ जाए? इसके अलावा कुछ जजीरों के साहिलों पर जख्मी हालत में कई व्हेल मछलियां भी देखी गई हैं, जिन पर जख्मों के ऐसे निशान हैं जो किसी आम हमले से नहीं लग सकते। अब क्या ये मुमकिन है कि वो किसी ऐसी मखलूक के हमले का निशाना बनी हो जो अब तक इंसानों की नजर से ओझल थी? कुछ माहिगीरों ने समंदर में किसी बहुत बड़े साए जैसी मखलूक को हरकत करते भी देखा है, लेकिन कोई भी वाज़ेह तौर पर नहीं बता सकता कि वो क्या चीज थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई नई दरियाफ्त शुदा मखलूक हो सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि ये वही लिवियथन है जिसके बारे में सदियों से पेशगोइयां की जा रही थी। प्यारे साथियों, यही वो चीज है जिसने साइंसदानों और मुहक्किकीन को हैरत और खौफ में मुब्तला कर रखा है। अगरचे जदीद साइंस मजहबी पेशगोइयों को अहमियत नहीं देती, लेकिन ये हकीकत है कि हालिया दिनों में जो कुछ हो रहा है इसकी कोई साइंसी तौजीह नहीं दी जा सकती। मजहबी उलमा भी इस सूरत-ए-हाल को कयामत की निशानियों के साथ जोड़ रहे हैं और वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो पेशगोइयां सदियों पहले की गई थी अब वो हकीकत में बदल रही हैं। बाइबल में ये जिक्र है कि आखिरी जमाने में समुद्री मखलूकात परेशान होकर सतह पर आ जाएंगी, जमीन पर ज़ल्ज़ले आएंगे और फिर एक ऐसी मखलूक जाहिर होगी जो दुनिया में हलचल मचा देगी। इसके साथ ही एक और खौफनाक वाकया पेश आने वाला है और वो है ब्लड मून, यानी चांद का खून की तरह सुर्ख हो जाना। और इसको बाइबल, तलमूद और इस्लामी अहादीस में एक बड़ी निशानी के तौर पर बयान किया गया है। कहा जाता है कि जब जमीन पर गैर मामूली तबाहियां रुनुमा होने लगेंगी तो चांद का रंग सुर्ख हो जाएगा और ये इस बात का ऐलान होगा कि दुनिया अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ब्लड मून हमेशा से खौफ और पुरसारियत का बायस रहा है और इस बार जबकि समुद्री मखलूकात की गैर मामूली सरगर्मियां पहले ही दुनिया को परेशान कर चुकी हैं, इसके साथ ब्लड मून का आना एक और संगीन सवाल खड़ा कर रहा है। क्या वाकई क़यामत करीब आ चुकी है? दोस्तों, ये वो सवाल है जिसका जवाब साइंसदानों और मजहबी माहिरीन के पास भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़े खतरे का इशारा जरूर दे रहा है। ज़ल्ज़ले बढ़ रहे हैं, समंदर की गहराइयों में छुपी मखलूकात सतह पर आ रही हैं और कुदरत के अजीबो गरीब मज़ाहिर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में आए रोज ऐसे हैरत अंगेज और पुरअसरार वाकयात रुनुमा हो रहे हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वाकई क़यामत के करीब हैं। समंदरों में अजीबो गरीब मखलूकात का नमूदार होना, कुदरती आफात में शिद्दत, इखलाकी जवाल, फितनों का बढ़ जाना, ये सब वही निशानियां हैं जिसका जिक्र हमें कुरान और हदीस में भी मिलता है। मगर सवाल ये है कि क्या हम इन निशानियों को देखकर कुछ सीख रहे हैं? क्या हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं या फिर इन निशानियों को सिर्फ एक खबर के तौर पर देखकर आगे बढ़ जाते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया है,
اور بے شک ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال و ثمرات میں کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ دوستو، یہ آزمائشیں اور نشانیاں ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو درست کر سکیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی محبت، گناہوں میں ڈوبنا، دین سے دوری اور کفار کی چالوں میں الجھ جانا ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہود و نصارہ ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں۔ قرآن نے بھی ہمیں خبردار کیا ہے کہ یہ لوگ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا، معیشت، سیاست، حتیٰ کہ تعلیم و ثقافت میں بھی مغربی اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمان اپنی دینی پہچان کھوتے جا رہے ہیں۔ دشمنان اسلام بڑی مہارت کے ساتھ فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہیں، ہمارے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں دینی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ آزما رہے ہیں۔ ہمیں ان چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تعلیمات پر مکمل عمل کر رہے ہیں؟ یا پھر ہم صرف دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمارا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کے دین کی طرف واپس آ جائیں۔ وقت کم ہے اور نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ سنبھالا تو شاید بہت دیر ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، یہودیوں اور کفار کی چالوں کو سمجھیں، اپنے اعمال درست کریں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ جب قیامت کا دن آ جائے تو ہم سرخرو ہو سکیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔